गणगौर की पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि एक बार माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर स्त्रियों को सुहाग का वरदान दिया था और उसी दिन से स्त्रियों को अटल सौभाग्य का आशीर्वाद मिला। लेकिन इस कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणगौर की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करने के लिए निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे। जब गांव वालों को पता चला कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती उनके गांव आए हैं तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी देर हो गई, लेकिन साधारण कुल की स्त्रियां पहले ही थाली में हल्दी और अक्षत लेकर पूजा करने पहुंच गईं। उनके सच्चे भाव को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपना सारा सुहाग रस इन स्त्रियों पर छिड़क दिया और उन्हें अटल सुहाग का वरदान दे दिया। कुछ देर बाद उच्च कुल की स्त्रियां भी सोने चांदी की थाली में अनेक प्रकार के पकवान लेकर पूजा करने पहुंची। ये देखकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, तुमने तो सारा सुहाग रस पहले ही दे दिया, अब इन स्त्रियों को क्या दोगी? तब माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, प्राणनाथ, चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अपना वास्तविक सुहाग रस दूंगी। यह कहकर माता पार्वती ने अपनी उंगली चीर दी और अपने रक्त से सुहाग रस बनाकर उन स्त्रियों पर छिड़क दिया। जिस स्त्री पर जैसा छींटा पड़ा उसे वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही पौराणिक और भक्ति से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल इट्स अन्नू सोनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ नई नई धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएँ सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे सुनिए इस अद्भुत कथा को। इसके बाद माता पार्वती नदी के तट पर गई और स्नान किया। वहाँ उन्होंने बालू से भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति बनाई और उसका पूजन किया। फिर बालू के ही पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। काफ़ी देर बाद जब वे वापस आई तो भगवान शिव ने पूछा, पार्वती, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? पार्वती जी ने लाज के कारण कहा, स्वामी, वहाँ मेरे मायके वाले मिले थे, उन्हीं से बातें करते करते देर हो गई। लेकिन भगवान शिव तो सब जानते थे। उन्होंने फिर पूछा, तुमने वहाँ क्या खाया? पार्वती जी ने फिर कहा, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया। यह सुनकर भगवान शिव बोले, तो चलो हम भी दूध भात खाने चलते हैं। अब पार्वती जी चिंता में पड़ गई। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं आपकी सच्ची दासी हूँ तो आज मेरी लाज रख लीजिए। तभी भगवान की माया से नदी के तट पर एक सुंदर महल दिखाई देने लगा। उस महल में पार्वती जी के भाई भाभी और रिश्तेदार मौजूद थे। उन्होंने शिव और पार्वती का बड़े प्रेम से स्वागत किया। वे वहाँ 2 दिन तक रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, लेकिन शिव अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। आखिरकार भगवान शिव को भी उनके साथ चलना पड़ा। नारद जी भी उनके साथ थे। कुछ दूर चलने के बाद भगवान शिव बोले, पार्वती, मैं अपनी माला तेरे मायके में भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा, मैं ले आती हूँ। लेकिन भगवान शिव ने देवर्षि नारद को भेज दिया। तब नारद जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कोई महल नहीं दिखाई दिए। चारों ओर केवल घना जंगल था। तभी अचानक बिजली चमकी और उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला टंगी दिखाई दी। नारद जी माला लेकर वापस आए और सारी बात बताई। भगवान शिव हंसकर बोले, नारद, ये सब पार्वती की पवित्रता शक्ति की लीला है। तब देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आप पवित्रताओं की में श्रेष्ठ हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही स्त्रियों को अटल सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो भी स्त्रियां श्रद्धा से इस व्रत को करेगी और भगवान शिव का पूजन करेगी, उन्हें दीर्घ
पति और अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी कारण आज भी स्त्रियां श्रद्धा से गणगौर और गौरी तृतीया का व्रत करती है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय माता पार्वती। धन्यवाद।